दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, पर मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग इसीलिए बोला है क्योंकि जब भी हम ये सुबह से लेकर रात तक अगर हम फर्स्ट टाइम मिले तो उस टाइम आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। वैसे तो ये सबको पता है, पर मैं बता देती हूँ कि शाम हो गया है और यहाँ पे शाम का खाना जो है मैं धीरे धीरे बनाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ने भी बैठी थी। और जब बच्चे के साथ आप रहो ना तो टाइम आपको मैनेज करना ही पड़ता है, फटाफट से काम निपटा के बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है। हाँ, वैसे जब हम अकेले हैं, बच्चे नहीं हैं, तो हमें हर चीज़ टाइम से, सबका टाइम से हो जाता है। पर जब बच्चे के साथ आप करो ना तब पता लगता है कि हाँ, बच्चे के हिसाब से हमें टाइम देना पड़ता है। और जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पढ़ाई लिखाई जब शुरू हो जाती है ना तो फिर उनका होमवर्क कराओ, उनको टाइम दो, खाना खिलाओ, सब कुछ उनके ऊपर होता है। और ये नहीं बोलूँगी मैं कि हाँ हर चीज़ मैं एकदम परफेक्ट करती हूँ, क्योंकि कोई भी जो पेरेंट्स हैं छोटे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ बिना मैनेज किए नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे काम भी शुरू हो गया था और उसको मैं पढ़ने भी बैठा दी थी, क्योंकि क्या होगा कि अचानक से हम चाहेंगे ना कि हम अपना काम निपटा ले और फिर आराम से बैठे पढ़ने, तो नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो यहाँ पे देखना, बच्चे को भी देखना पड़ता है और घर का काम भी देखना पड़ता है। वो मेरे साथ ही नहीं, हर हाउसवाइफ जो है वो ऐसे ही करती हैं। तो हॉल में मैं उसको बैठा दी थी पढ़ने के लिए और मैं बता रही थी इधर से, और वो होमवर्क करे जा रही थी और मैं अपना रात का खाना बना रही थी। तो आप लोगों को पता है कि रात में जो भी ऑफिस जाने वाले हैं उनके यहाँ तो रात में चावल ही बनती है। ज़्यादातर लोगों के यहाँ रात में चावल बनती है, क्योंकि जो दिन में रोटी खा के पूरे दिन निकाल देते हैं वो रात में चावल प्रॉपर तरीके से खाना खाएंगे ही। मैं यहाँ पे आम का चटनी बनाने के लिए, आम आजकल ना आम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कच्चे आम, तो उसकी चटनी बनानी थी मुझे। तो मैं उसको इसीलिए उसका जो छिलका था वो उतार रही थी। फिर यहाँ पे गांव से सासू माँ ने दिया है, ये अदौरी है। तो इसकी सब्ज़ी जो बनती है ना, वो सब्ज़ी बनती है या तो बैगन की सब्ज़ी में बनती है या आलू वगैरह में डाल के बना सकते हैं हम लोग। ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी जो था वो बन के तैयार हो चुका था। और हाँ, मैं पीहू को पढ़ा भी रही थी, इसीलिए पूरा रेसिपी आप लोगों को नहीं दे पाई। और खाना जो है ना रात में वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रकार जो होता है ना वो ज़्यादा बन जाता है। जैसे सब्ज़ी हो गया, चटनी हो गया, दाल हो गया, ये सब बन जाता है रात में, क्योंकि खाना प्रॉपर तरीके से रात में ही बनता है। सुबह के 9:30 बज रहा है और एसी हमारा चल रहा है, क्योंकि बाहर इतना तेज़ 9:30 बजे ही इतनी तेज़ गर्मी है। देखिए आप लोग, धूप कितनी तेज़ है। और हमारा जो आउटर है वो यहीं पे लगा है, तो ये दरवाज़ा हमें बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो बाहर से गर्म गर्म हवा आता है। और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से हमारा हॉल वगैरह और दोनों रूम भी हमारा जो है वो ठंडा रहता है। ये रूम भी, वो रूम भी, किचन भी ठंडा रहता है। तो यहाँ लगाने से एक चीज़ का फ़ायदा है। और दोस्तों, उसके बाद मैं नहा धोवा ली थी और मेरा काम हो गया था। मैं यहाँ पे पूजा पाठ भी कर लिया था। अब मैंने लड्डू गोपाल को आज ये वाला ड्रेस पहनाया था। ये ड्रेस मैं वृंदावन से लेके आई थी और बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं बाल धोई हुई थी। तो उस टाइम मैं झाड़ती नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम गीले बाल में ना बाल ज़्यादा टूटते हैं। और ये वाला सूट मैंने पहना हुआ था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये इसका कलर कैसा लगता है। मुझे तो स्पेशली बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद खाना तो हमारा बन चुका होता है सुबह 7:30 बजे ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं सुबह 7:30 बजे। तो उसी टाइम सब्ज़ी रोटी तो हमारा बन गया होता है। पर हमें कभी कभी नाश्ते में कुछ अलग खाने का मन करता है। वैसे सुबह सुबह सब्ज़ी रोटी तो कोई खा नहीं पाता, और पीहू को तो बिल्कुल सब्ज़ी खाना पसंद ही नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे खिलाऊँ, पर बच्चे जो है ना वो अपने मन का ही करते हैं। और हम जो माएँ होती हैं ना, वो उनका चाह यही रहता है कि हमारा बच्चा जो भी खाए, कुछ भी खाए, पर खाना ज़रूर खाए और भूखे पेट ना रहे। तो जो भी खाना होता है पूछ पूछ के हमें बनाना पड़ता है। वैसे मैं ही नहीं, दुनिया की हर माँ है जो ये करती है। तो उसके लिए मैंने बेसन का चीला बनाया, क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है। और मैं सोची कि मैं भी कर लेती हूँ, एक नाश्ता तो हो ही जाएगा मेरा भी।
तो मैं अपने लिए प्याज टमाटर डाल के बनाई थी, पर उसको पसंद नहीं है। उसको बस ऐसे सादा जो होता है ना नॉर्मल सा, उसमें कुछ नहीं डालना, बस नमक डाल दो, वही पसंद है उसको। तो उसके लिए मैं बना के अलग रख दी थी। मैं अपने लिए 2 चीले बना ली थी और नाश्ते करने के बाद मैं उसको ट्यूशन लेके जाऊंगी। उसके ट्यूशन का टाइम 12 बजे है और यहाँ पे मैं नहला धुला के बनियान पहना दी थी, क्योंकि बच्चे अभी जो मौसम है ना जिस तरीके का, कपड़ा तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बनियान में ही रहती है। जब कहीं जाना होता है तो मैं टी शर्ट डाल देती हूँ। छोटी बच्ची है तो इसके लिए कोई वो नहीं है कि हाँ हमेशा घर में टी शर्ट पहन के ही रहे। और वीडियो का जहाँ तक हमारा बात है, तो हमारा डेली का ब्लॉग है, तो डेली ब्लॉग में तो हम अपना फ़ैशन डिज़ाइन दिखा नहीं सकते, जो है नॉर्मली वही दिखा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो मेरा बेड है उसका चादर मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि जब हम सोते हैं पसीना होता है, तो उसके वजह से 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर में ही हमारा जो चादर है उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है। क्योंकि पसीना जब तकिए में लगे या बेडशीट में लगे ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको हर 4 दिन 5 दिन पे मैं उसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और चाहे कितना हो एसी चले कूलर चले, पर जब नहीं चलता है तब पसीना आता ही आता है। ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि हाँ ऐसे नहीं वैसे, जो भी है वो आप लोगों के सामने है। और कोई ऐसा नहीं है, दिखावा नहीं है, जो नॉर्मल हम लोग का जीवन है, मिडिल क्लास हैं हम लोग, ज़्यादा हाई फाई नहीं हैं, और कोई दिखावा नहीं है, जो है वो वही हैं, इसमें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका बेड जो था, बेडशीट मैं चेंज कर रही थी और दूसरा बेडशीट डाल रही थी, और इस टाइम तो एकदम से स्पेशली कॉटन का ही बेडशीट चाहिए होता है। हाँ, ये बेडशीट जो है ये मेरा बेड के पूरा बराबर का है। ज़्यादातर जो मेरे बेडशीट होते हैं ना, वो मेरे बेड पे छोटे हो जाते हैं, पर ये मैंने लिया हुआ था स्पेशली, तो ये अच्छे हैं और ये काफ़ी बड़े भी हैं, तो ये अच्छा लगता है। इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, बेडशीट मैं डाल ली थी और पीहू के ट्यूशन जाने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैं सोची तब तक मैं अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ। और बेड हमारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे पीहू खेल रही थी, तो बाल तो मैंने कटवा दिए हैं, तो ये एक डोरी लेके उसका बाल बना के अपना देख रही थी। उसको शायद याद भी नहीं है कि मेरे बाल पहले बड़े थे, बच्चे होते ही ऐसे ही हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो मेरा काम था ना, वो सारा काम मेरा जो था वो था कपड़े फ़ोल्ड करना। यहाँ पे मैं एक दिमाग लगाई और एक आइडिया आया मुझे। एक पैकेट था जिसमें मेरे हस्बैंड ने अपना पैंट ख़रीदा हुआ था, तो उसमें वो पैकेट मिला हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ही काम आती है। तो इसको हम फेंक देते हैं कभी कभी, बाद में हमें लगता है कि इस चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है। तो इसको ना मैं रख ली थी पैकेट को, क्योंकि इसका काम ये है कि छोटी छोटी जो पीहू की बनियान है या चड्डी है, तो उसका क्या होता है ना, वो कपड़े के अंदर चले जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं। तो मैंने उसमें सारा उसका बनियान फ़ोल्ड करके रखा। और अभी तो बहुत सारे धुलने के लिए मैंने रखा हुआ था, जो भी था धुला हुआ उसको फ़ोल्ड करके मैं रख दी, और रख के उसको मैं टांग दी, ताकि जब हमें ढूंढना हो ना तो आसानी से मिल जाए। और यहाँ पे पीहू जो था वो ये तावेल से वो खेल रही थी साड़ी पहन के। आप लोग देख सकते हैं टाइम, हमारा जो घड़ी है वो रुक गया है, ख़राब हो गया है, तो टाइम ज़्यादा हो रहा था और घड़ी में टाइम कम था। तो ऐसा मानना है हमारा कि बंद घड़ी हमें घर में नहीं रखना चाहिए, और सही में बंद घड़ी हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वैसे कहा जाता है कि टाइम जब घड़ी में रुक जाता है ना, तो हमारा टाइम भी रुक जाता है। और टाइम का रुकना बिल्कुल सही नहीं है। हमारा टाइम चलते रहे, अच्छा खासा आगे बढ़ते रहें हम, तो ये हमारे लिए सही रहेगा। तो घड़ी का रुकना एकदम से अच्छा नहीं है। तो उसके लिए मैं बैटरी लेके आई थी। और क्या होता है कि काम भी आपका डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बार बार हमारी जो नज़रें हैं ना, वो घड़ी के ऊपर जाती है और टाइम पे काम नहीं हो पाता है। और हमारा जो घड़ी है हॉल में लगा हुआ है, तो मैं किचन से भी देखते रहती हूँ घड़ी में टाइम। और जब हम कोई भी काम करते रहते हैं, हम घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि टाइम कितना हुआ। तो इसका बंद हो जाने का मतलब है कि हमारा काम टाइम से नहीं होगा।
तो उसके लिए मैं बैटरी लेके आई थी और यहाँ पे मैं घड़ी की जो बैटरी थी वो चेंज कर रही थी। तो पीहू का एक काम है कि वो मेरे साथ जो भी काम होगा ना उसमें ज़रूर हाथ बटाएगी, चाहे वो जो भी करे। तो मैं भी मानती हूँ कि चलो हूँ मैं ही उसके साथ, तो उसका भी मन लगा रहता है मेरे साथ। और यहाँ पे उसका एकदम खुशी देखिए, टाइम मैं बनाऊँगी